हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल। क्या आप सभी को वॉइस क्लियर है मेरी? अगर मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर है तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि मैं सेशन स्टार्ट करूं आज का। हिमांशु, सुशील, पॉइंट स्टडी, पार्थ, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, वॉइस क्लियर है मेरी सभी को ना? ओके ओके ओके, वेट अ सेकेंड, स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए सेशन को स्टार्ट। आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा थंबनेल में, और परसों भी मैंने आपको बताया था कि एक बेहतरीन सेशन लेकर आऊंगा कि आप लोग खुश हो जाओगे। इसी तरीके का एक और सरप्राइज सेशन परसों के दिन लेकर आऊंगा। फिलहाल इसके बारे में आज बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन जितना ही छोटा टॉपिक है साइंस का, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर भी अभी बात करेंगे। ओके, क्या वीडियो लैग हो रहा है आप सभी को? नहीं हो रहा है? ओके, ठीक है ठीक है। सो ये जितना ही छोटा टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे साथ बने रहना। बहुत लंबा सेशन आज का नहीं होगा, लेकिन जितना होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज और ध्यान रखो, देखो, ब्रेन पढ़ने के तरीके भी बहुत होते हैं, ब्रेन पढ़ाने के तरीके भी बहुत होते हैं, लेकिन ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी का जिसको कई बार हम पढ़ जाते हैं, उसके बाद भी चीजें हमें समझ नहीं आती। और पढ़ाने का तरीका ही ये बताता है कि सिर्फ एक बार पढ़ा देने से ब्रेन में सब कुछ क्लियर भी हो जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी के साथ बता पाऊंगा। जैसे मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं, इतिहास पढ़ाता हूं, पॉलिटी पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, वैसे ही आज मैं आपको ब्रेन भी पढ़ा पाऊंगा बिल्कुल सिंपलर वे में। गाइस, मानव मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें चीजों को समझना होगा। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन है क्या, इसको समझो। आपके सामने यहां पर क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन। सेंट्रल ऑर्गन का मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी का एक सेंट्रल ऑर्गन है, बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है ये हमारी बॉडी का। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन है। विद द स्पाइनल कॉर्ड मेक्स अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपसे क्या कह रहा है? जो ये ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी के नर्व सिस्टम का बिल्कुल सेंट्रल का हिस्सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी बॉडी इस पर भी ही हमारी बेस्ड होती है। आपसे क्या कह रहा है कि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जो आपका ब्रेन है ये एक डंडी के ऊपर टिका होता है। डंडी बोल लीजिए, लाठी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसके नीचे इस तरीके का सपोर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। अब ध्यान से आपको समझना है, मैं यहां पे आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को देखो, ये मैंने माउथ बना दिया किसी व्यक्ति का, ठीक है, माफ करिएगा, थोड़ा सा अगर आर्ट ना अच्छी लगे तो उसके लिए माफी चाहता हूं। अब देखो यहां पर इसका ये ब्रेन होगा, इस इंसान का ब्रेन यहां पर होगा। अब ये जो ब्रेन है ये ऐसे यहां तक आता है, आपके यहां तक आएगा ब्रेन, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं छोटा दिमाग। तो इसके नीचे क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो अभी मैंने यहां पर बना दी। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है जिसपे आपका पूरा दिमाग टिका होता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड कहां आती है? ये स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हाइंड ब्रेन है आपका, इसके पीछे से टिकी हुई ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है यहां पर जा रही है, जिसको आप क्या बोलते हो? बैकबोन बोलते हो, रीढ़ की हड्डी बोलते हो। ये वहां पर जा रही है। बात आ रही है समझ यहां पर किसकी बात हो रही है? तभी क्या बोला जाता है कि जब आपकी स्पाइन डैमेज हो जाती है तो एक तरीके से आपकी पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है। यही मेन रीजन है, क्योंकि जो आपकी स्पाइन कॉर्ड है ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होती है? आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। इनको अभी हम छोड़ देते हैं, हम दूसरे तरीके से आज ब्रेन को पढ़ेंगे। तो हमें पता लग गया ह्यूमन ब्रेन होता क्या है। ये हमारी बॉडी का वो अहम हिस्सा है जिसके थ्रू हमारा पूरा नर्व सिस्टम कनेक्टेड होता है। अगर ये डैमेज हो गया तो पूरी बॉडी में हमारे कुछ भी नहीं बचेगा। आपके पास क्षमता नहीं बचेगी सोचने की, समझने की, पहचानने की, बोलने की, किसी भी चीज की आपके पास क्षमता नहीं बचेगी। इवन इमोशंस की भी क्षमता आपके पास नहीं बचेगी। आपके इमोशंस भी खत्म हो जाएंगे, वो भी आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। ब्रेन को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? बट उससे पहले हमें एक चीज समझ लेनी है, जो मानव मस्तिष्क है, मानव के जैसा मस्तिष्क
लगभग जिनमें पाया जाता है वो ये कुछ लोग होते हैं। जैसे कि ये आपका ह्यूमन ब्रेन है और ये चिंपैंजी का ब्रेन है। तो आप देख रहे हो चिंपैंजी का जो ब्रेन है ये ह्यूमन ब्रेन की ही तरह आपको आकार में लगभग दिखाई दे रहा है। तीसरा आप देख रहे हो ये मंकी का ब्रेन है, तो मंकी का ब्रेन भी आप देख रहे हो ह्यूमन ब्रेन की तरह लगभग आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये देखिए माउस का ब्रेन है, ये भी ऑलमोस्ट ह्यूमन ब्रेन की ही तरह आपको देखने में दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसे ब्रेन्स होते हैं जो कि ह्यूमन मानव मस्तिष्क के जैसे ही ब्रेन होते हैं और इन्हीं से मिलते जुलते हैं। जैसे कि इसमें चिंपैंजी हो जाता है, मंकी हो जाता है और माउस हो जाता है। अब ब्रेन को आगे बढ़ने से पहले अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमें समझना होगा कि ब्रेन हमारा ये जो कपाल है जिसको हिंदी में बोलते हैं या जिसको बोलते हैं सर है हमारा हिंदी में, या फिर हेड आप जिसको बोलते हो, इस हेड में आप इसको ऊपर से छूते हो तो यह सख्त नारियल की तरह आपको छूने में लगता है। लेकिन इस सख्त नारियल के अंदर एक्चुअली ये इतना सॉफ्ट जो आपको दिख रहा है बिल्कुल लुब्रिकेंट सा आपको देखने को मिलता है। आपने जेली छुई है, आप जेली को अगर छूते हो तो आप देखते हो वो हल्का सा स्पंज की तरह लगती है। वैसे ही ये जो रियल ब्रेन है, रियल ब्रेन को अगर आप छुओगे ना तो ये भी स्पंज जैसा लगता है। इवन फैक्ट ये भी कहता है कि ये जो रियल ब्रेन होता है ना ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसमें एक सुई भी जैसे ही चुबो दोगे तो इसके अंदर व्हाइट कलर का एक द्रव्य होता है, वो पूरा द्रव्य निकलता चला जाएगा जैसे कि आपने बलून में सुई चुबो दी हो। बात आ रही है समझ? या फिर ऐसे मान लीजिए कि दूध की थैली हो, दूध का पैकेट हो, उस पर आप एक चुबो दीजिए निडल और उसके बाद क्या होगा, उससे सारा दूध बाहर निकलता जाएगा और वो पिचक जाएगा। सिमिलरली आपका ब्रेन भी है, ये फैक्ट कहता है कि आप इस पर निडल जैसे ही चुबो दोगे इतना सॉफ्ट होता है, जेली की तरह होता है कि इससे व्हाइट कलर का ये जो द्रव्य होता है ये पूरा निकल जाएगा और ये लूज हो जाएगा। तो यहां पर समझना यह है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा हेड करता है एक्चुअली। ये जो आपको सख्त नारियल की तरह सर दिखाई देता है, बट द रियल थिंग इज दिस कि हमारा ब्रेन इतना सख्त नहीं होता है। हमारा ब्रेन बिल्कुल सॉफ्ट सा जेली की फॉर्म में इस तरीके से होता है। अब ब्रेन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ब्रेन को पढ़ने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ब्रेन को क्या करो, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। हमने क्या किया हुआ है, ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। पहला हिस्सा है हमारा फोर ब्रेन। क्या कहलाता है? फोर ब्रेन। दूसरा कहलाता है मिड ब्रेन और तीसरा कहलाता है हाइंड ब्रेन। देखो दोस्तों यहां पर फोर ब्रेन का मतलब क्या है, ये आपके सामने ब्रेन है। ब्रेन में ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा आपको स्किन कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है? ये पूरा आपका फोर ब्रेन कहलाता है। ये पहला हिस्सा हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है मिड ब्रेन, ये आपका ये जो ग्रीन वाला बीच में एरिया है, दिस इज कॉल्ड योर मिड ब्रेन। ये क्या कहलाता है? मिड ब्रेन, बीच का दिमाग। और इसके बाद ये है आपका हाइंड ब्रेन, पीछे का दिमाग। मतलब हाइंड मतलब पीछे का दिमाग, ये वाला दिमाग जिसको बोलते हैं छोटा मगज भी बोलते हैं, इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं। एक नाना पाटेकर की मूवी आई थी, उसमें बोलता है छोटा दिमाग में मत मारा कर, वही वाली कंडीशन। तो ये जो ये यहां पर होता है हाइंड ब्रेन, ये आपका पूरा क्या है? ये आपका हाइंड ब्रेन है। ये नीचे वाला, ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस इज योर हाइंड ब्रेन। यहां तक आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने ब्रेन को क्या कर लिया? 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब 1 बाय 1 हम तीनों हिस्सों को स्टडी करेंगे। देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बनते हैं 2 तरीके से। आपसे क्या पूछेगा? हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, तीनों के कुछ कुछ ऑर्गन्स के बारे में पूछेगा और 2 तरीके के क्वेश्चन बनाएगा। एक क्वेश्चन ये बनाता है, या तो इनकी पोजीशन के बारे में पूछेगा कि ये कहां पर लोकेटेड होते हैं, और दूसरे तरीके के क्वेश्चन बारे में पूछेगा कि इनका काम क्या होता है, किस वजह से ब्रेन में ये यूज किए जाते हैं ऑर्गन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करेंगे, फिर मिड ब्रेन की बात करेंगे, फिर हाइंड ब्रेन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फोर ब्रेन। देखो जब हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन भी हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे कि पूरा ब्रेन हमारा हमने देखा कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, वैसे ही फोर ब्रेन भी हमारा क्या है? 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा क्या कहलाता है? सेरेब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरेब्रम। देखो ये हमारा पूरा फोर ब्रेन है ऊपर, यहां पर सेरेब्रम क्या है? ये जो ऊपर का ये जो पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा, ये पूरा क्या कहलाता है? सेरेब्रम आपका कहलाता है। बात आ रही है समझ? लाइक अगर इस वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है? सेरेब्रम है। ओके, तो ये तो बात हो गई सेरेब्रम की। दूसरा आपका है थैलेमस। थैलेमस क्या है? थैलेमस ये वाला हिस्सा है आपका, ये क्या है? थैलेमस है। ये बीच में आपके थैलेमस होता है। और इसके बाद ये है आपका लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो ये लिम्बिक सिस्टम आपका क्या है? यहीं पर ऊपर एक
लेयर होती है। अभी जब मैं लिम्बिक सिस्टम में जाऊंगा तो क्लियरली आपको दिखाऊंगा कि लिम्बिक सिस्टम कहां पर होता है। इसी के ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो वन बाय वन पहले सेरेब्रम की बात करेंगे, फिर थैलेमस की बात करेंगे और उसके बाद लिम्बिक सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेरेब्रम की बात करें तो यहां पर समझो अब सेरेब्रम होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल भी दिमाग इधर उधर मत भटकाना। अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी है कि हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। उस पर भी हम लोगों ने देखा, सबसे पहले फोर ब्रेन हम लोग कवर कर रहे हैं, तो फोर ब्रेन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 3 हिस्से हमने देखे, कौन कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। अब उसमें भी पहले हिस्से सेरेब्रम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सेरेब्रम क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमस्फीयर। इट परफॉर्म्स हायर फंक्शन। इससे आपको 2 क्वेश्चन बन गए। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे यह पूछता है एसएससी कि विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ब्रेन, या फिर विच वन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरेब्रम है। इससे आपको यह चीज पता लगी। दूसरा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी कि आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कि सबसे ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो भी आंसर क्या होगा? सेरेब्रम। ये हायर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है? ये जो आपका पूरा ब्रेन का हिस्सा है ये वाला, इसकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है? पहली इसकी फंक्शनिंग है इंटरप्रेटिंग टच। इंटरप्रेटिंग टच का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो भी आप सपोज मान लिया कि आपने बर्फ के ऊपर हाथ रख दिया, तो ये जो बर्फ के ऊपर हाथ रखने पर आपको सेंस फील होता है, ये किसकी वजह से? ये जो आपको फील हो रहा है ये किसकी वजह से फील हो रहा है? सेरेब्रम की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी से हाथ मिलाया तो आप बोल रहे हो आपका हाथ बड़ा सॉफ्ट है, मोहतरमा आपका हाथ बड़ा सॉफ्ट है। आपका वर्क कर रहा है, आपको इंटरप्रेटिंग टच के बारे में बता रहा है। बात आ रही है समझ? नेक्स्ट है आपका विजन एंड हियरिंग। देखो, अगर देखा जाए, समझने की कोशिश करो, अगर आप किसी को देख रहे हो तो उसमें काम किसका है? उसमें काम आपकी आंखों का है। अगर आप किसी को सुन रहे हो तो उसमें काम किसका है? आपके कानों का है। बट क्या आपने एक चीज कभी सोची, आपके जो आंख और कान है इनका काम याद रखना नहीं है। आपको यह कैसे याद रहता है कि यही वरुण सर हैं, यही वरुण सर हैं? आप मुझे जब देख लेते हो तब आपको पता लगता है कि वरुण सर की क्लास चल रही है। अगर मेरी जगह कोई और आकर खड़ा हो जाए और बोले कि मैं वरुण सर हूं, तो क्या आप पपलू बन जाओगे? आप पहचान नहीं पाओगे। आप पहचान लोगे क्योंकि आपका सेरेब्रम आपको, एक बार आपने वरुण सर को देख लिया, अब वो आपको हमेशा याद दिलाए रखता है आपकी विजन पावर के तहत कि यही वरुण सर है। ओके? और मेरी जो आवाज है वो आवाज ही आपको बताती है कि हां रियली यही वरुण सर है। मतलब हियरिंग पावर भी इसके पास है। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो, आप किसी को देख ना रहे हो और पीछे से कोई आपको बुला रहा है। ओके? आपका XYZ कोई भी नाम ले रहा है, ठीक है? सपोज आपका नाम है कार्तिक, आपको कार्तिक नाम से कोई जैसे ही बुला रहा है आप तुरंत पहचान लोगे आपके पापा बुला रहे हैं या आपकी मम्मी बुला रही हैं। हियरिंग पावर, ये जो हियरिंग पावर है, ये जो हियरिंग रिकॉग्निशन पावर आ रही है, कहां से आ रही है? सेरेब्रम का काम है। सेरेब्रम की वजह से आप हमेशा याद रखते हो उन आवाजों को, उन हियरिंग्स को आप याद रखते हो। लाइक आपके सामने कोई कर रहा है म्याऊं, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि शेर आया है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बिल्ली आई है, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज करते हो उस आवाज को। आपका जो ब्रेन है, जो सेरेब्रम है, वो उस आवाज को पहचानता है कि भाई म्याऊं तो बिल्ली की आवाज होती है, अगर भौं कर रहा है तो कुत्ते की आवाज होगी। ओके? और अगर दहाड़ रहा है तो क्या है? शेर है। ओके? सो ये जो हियरिंग है, हियरिंग पावर, हियरिंग रिकॉग्निशन, ये आपके सेरेब्रम का काम है। और इसी तरीके से विजन किसका काम है? विजन भी इसी का काम है। इसी की वजह से आप पहचान पाते हो लोगों को देख के कि भाई ये सलमान खान है, शाहरुख खान है। इसके बाद आइए स्पीच। आपने किसी को सुना, जैसे आपने उस दिन सुना था कि वरुण सर ने कहा था अब ऑल्टरनेट डेज में आएंगे रात को 10 बजे। स्पीच थी ना मेरी, आपको याद रह गई। याद रहेगी किसकी वजह से? सेरेब्रम की वजह से। यह सेरेब्रम की पावर है कि आपको याद रहा वरुण सर ने क्या कहा था। आपको याद रहता है कि वरुण सर बीच बीच में बोलते हैं कि सुल्तान तो बहुत लोग बनना चाहते हैं, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। तो ये वरुण सर बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है रीजनिंग। आपकी जितनी रीजनिंग कैपेबिलिटी है, मतलब जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। बात आ रही है समझ?
इसको एक और वर्ड से यूज किया जाता है, इसको आईक्यू भी बोलते हैं। मतलब हिंदी में बोला जाए तो आप क्षमता, तार्किक क्षमता। तो ये भी किसका काम है? सेरेब्रम का काम है। सेरेब्रम का ही ये रोल है। आप देख रहे हो एक सेरेब्रम, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन का, इसके कितने सारे फंक्शनिंग है। तभी आपसे जब ये क्वेश्चन करेगा कि सबसे ज्यादा फंक्शन कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है, योर आंसर विल बी सेरेब्रम। तो जितनी भी आपकी बौद्धिक क्षमता है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस आपका वहां पर काम आता है जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, तब आपका इंटेलिजेंस काम आता है। एक जो बिल्कुल डम होगा पर्सन, जिसके पास इंटेलिजेंस पावर कम है, उसका सेरेब्रम कम उसका साथ देता है, उसका सेरेब्रम उतना एक्टिव नहीं है जितना आपका सेरेब्रम एक्टिव है। तो उस केस में जब आप दोनों फंसे होगे तो आपके माइंड में ज्यादा आइडियाज आएंगे, उसके माइंड में कम आइडियाज आएंगे। नेक्स्ट है इमोशंस। ये जो आपको इमोशंस आते हैं, बात आ रही है समझ? उमड़ उमड़ के इमोशन आते हैं, ओके, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, या जिंदगी में चाहना है तो सिर्फ उसी को चाहना है, उसके बिना जिंदगी नहीं है, पढ़ाई करनी तो सिर्फ उसके लिए करनी है, और नौकरी करके उसके साथ ही जन्नत बसानी है। सब इमोशंस कहां से आ रहे हैं? ये सब सेरेब्रम का काम है। बात आ रही है समझ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। या फिर जब नौकरी लग जाएगी तो पहली सैलरी से क्या करना है, पहली सैलरी से अपने मम्मी पापा को क्या गिफ्ट देना है, पहली सैलरी से बड़े सारे सपने हो रखे होते हैं कि जब पहली सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब क्या है? आपके इमोशंस हैं। प्लान्स कहां से निकल रहे हैं? आपके सेरेब्रम में इकट्ठा होते रहते हैं। ये सेरेब्रम की फंक्शनिंग है। नेक्स्ट है लर्निंग। आपको जितना भी याद रह जाता है, दैट मीन्स कि आप जितना ज्यादा याद कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेरेब्रम कैपेबिलिटी। आपके सेरेब्रम में जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी आप उतनी ज्यादा चीजें याद कर पाओगे। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलता हूं कि भाई किसी की हार्ड डिस्क में ज्यादा डेटा आ जाता है, किसी की हार्ड डिस्क में कम डेटा आ जाता है। लाइक आप बोलते हो वरुण सर आपको इतना याद कैसे रहता है? मैं देखता हूं प्लस में आप 300 क्वेश्चन करा देते हो, 300 क्वेश्चन में आप ऐसे ही आपको याद रहते हैं सारे क्वेश्चन, हेडक्वार्टर, कैपिटल, ये सब कैसे याद रहता है? क्यों? क्योंकि शायद मेरा सेरेब्रम उस हद तक मेरा साथ दे रहा है। ओके। और लर्निंग को इंक्रीज करने का तरीका क्या है? आप अपने सेरेब्रम को ज्यादा इंगेज कब कर सकते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट उस पर डेवलप करते हो तो सेरेब्रम ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है। और इंटरेस्ट एक्टिवेट होने का मतलब समझ रहे हैं? आपके इमोशन से जुड़ने हैं उसके साथ। बात आ रही है समझ? माफ करिएगा, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है कि जब इंटरेस्ट आ रहा है दैट मीन्स कि साथ में इमोशंस भी आएंगे। अगर मेरी स्टडी है, मैं स्टडी अगर कर रहा हूं और कोई चीज मुझे याद हो जाती है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। कल को अगर वो चीज मैं भूल जाता हूं तो उतना ही दुख मुझे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट है दैट मीन्स कि इमोशंस हैं या नहीं है? डेफिनेटली इमोशन होंगे, क्योंकि कैसे भी इमोशन हो, उसके साथ वाले इमोशन हो या उसको धोखा देने वाले इमोशन हो, लेकिन अल्टीमेटली इमोशन तो होंगे ना। तो इमोशन इज इमोशन, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर, लेकिन आएंगे ही आएंगे इसके साथ। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। ये भी आपके सेरेब्रम का ही फंक्शन होता है। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट का मतलब समझ रहे हैं? मैं ऐसे चला, यहां रुक गया, यहां रुक गया, या ऐसे चला, यहां रुक गया। मैं इसके आगे क्यों नहीं जा रहा हूं? मुझे पता है मैं इसके आगे जाऊंगा तो कैमरे से आउट हो जाऊंगा, मुझे पता है। और यहां से जैसे ही मैं आगे गया, कैमरे से बाहर चला जाऊंगा, आपको दिखूंगा नहीं। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। मुझे पता है मेरा कंट्रोल कहां है, और ये कौन बता रहा है? ये मेरा सिर बता रहा है कि मेरा कंट्रोल कहां पर होना चाहिए, कहां तक आगे मुझे जाना है और उसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है। ऐसा थोड़ी कि मैं पूरे घर में घूमता रहूंगा और आपको पढ़ाता रहूंगा, आप देखते रहोगे। नहीं, मुझे पता है कैमरा विजन कहां तक है और मुझे कहां तक रहना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। ओके, बात आई समझ? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि इसका यूज और भी कई जगहों पर होता है। लाइक जब आप डांस करते हो, आप जब डांस कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका हाथ इस तरीके से होगा। जब हाथ आपका इस तरीके से होगा तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस ना हो जाए, गिर ना जाए। तो ये जो कंट्रोल्स हो रहे हैं ये किससे हो रहे हैं? सेरेब्रम से हो रहे हैं। आपको पता है कि आपको किस हद तक जाना है, मैक्स आपको कहां तक जाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेरेब्रम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अभी कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, सेरेब्रम की। देखो एक कंप्लीट कर लिया है फोर ब्रेन में, अभी दो चीजें फोर ब्रेन में बाकी है। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, ब्रेन के ऊपर एक पार्ट और लिखा हुआ है जिसे बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? देखो सेरेब्रल का मतलब है क्योंकि ये आपके सेरेब्रम में है, ये पूरा आपका सेरेब्रम है, तो क्योंकि ये सेरेब्रम में है। और कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कॉर्टेक्स का मतलब कोटिंग, कोटिंग मतलब लेयर। तो ये जो आपका सेरेब्रम है, सेरेब्रम के ऊपर की ये जो कोटिंग होती है, ये दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जो आपके ब्रेन के ऊपर कोटिंग होती है ना, जो इसे प्रोटेक्ट करके रखती है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लाइक इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो ब्लैक कलर की है, दिस इज योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, कोटिंग है आपके यहां पर, आपके ब्रेन में। यहां पर एक चीज और समझना है, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है आपकी, ये कोटिंग के साथ साथ कहां से जुड़ी होती है? ये आपके ब्रेन से, जब आप अपने ब्रेन को ऊपर से देखोगे तो इसके बीच का ये हिस्सा होता है। ये क्या है? इसके बीच का हिस्सा। इट इज लाइक अ वॉलनट। जैसे कि आपने अखरोट खाया होगा, तो अखरोट को जब आप छीलते हो तो अंदर देखते हो जो अखरोट निकलता है, उसी के जैसा बिल्कुल सेम इसका शेप होता है। तो अगर हम इसकी बात यहां पर ऐसे करें, इसको हम ऐसे देखें, दो हिस्से हैं इसके, आप देख रहे हो ये जो दो हिस्से इसके हैं, ये कैसे जुड़े हुए हैं? बीच में इसके क्या है? एक लेयर है जो कि इन दोनों हिस्सों को जोड़कर रखती है। दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि इन दोनों हिस्सों को जोड़कर रखती है। एक आपका ये वाला हिस्सा हो गया और एक आपका ये वाला हिस्सा हो गया। तो अभी तक हमने बात करी सेरेब्रम की। अब बात हम लोग करेंगे थैलेमस। थैलेमस का यूज क्या होता है और थैलेमस कहां पर होती है? देखो थैलेमस के फंक्शंस की बात करने से पहले इसकी पोजीशन समझो। थैलेमस ये आपकी बिल्कुल बीचों बीच में, ये क्या है? थैलेमस है। इस वाले स्ट्रक्चर में आप बेहतर देख पाओगे, ये जो आपकी पूरी मारती हुई, दिस इज योर थैलेमस। इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। ये भी आपका फोर ब्रेन का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट है। थैलेमस का काम क्या होता है? इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू फ्रॉम द बॉडी टू सेरेब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। आपसे क्या बोल रहा है कि थैलेमस का काम क्या होता है? ये आपकी बॉडी से सेंसेशन को कलेक्ट करता है और किसको पास करता है? सेरेब्रम को पास करता है। सेरेब्रम ये पूरा ऊपर वाला है, या फिर इसमें देखो ये आपका पूरा ऊपर वाला सेरेब्रम है। ठीक है, तो ये क्या करता है? थैलेमस ये आपकी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे सेंसेस लेता है और सेंसेस को इसमें पास कर देता है। सेंसेस पास करने का मतलब समझे क्या होता है? देखो आपने किसी मोहतरमा से हाथ मिलाया, ठीक है, आपने मोहतरमा से हाथ मिलाया, तभी आप देखते हो ना, मूवीज वगैरह में देखते हैं, या कई बार मैं यहां पर मुखर्जी नगर में भी देख लेता हूं, या लक्ष्मी नगर में भी दिल्ली में देखता हूं, मोहतरमा से कोई महानुभाव हाथ मिला रहे होते हैं, तो हाथ मिलाकर ही रह जाते हैं। क्यों हाथ मिलाकर रह जाते हैं? क्योंकि शायद फील गुड हो रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है हाथ मिलाकर। अब ये जो सेंसेस आ रहे हैं बॉडी से, कौन लेकर आ रहा है ये सेंसेस बॉडी से? बॉडी से सेंसेस आपका थैलेमस लेकर आ रहा है। और थैलेमस किसको ये सेंसेस दे रहा है? ये सेंसेस दे रहा है आपके सेरेब्रम को। तो आपका सेरेब्रम को डिसीजन ये लेने में आसानी होती है कि ये टच अच्छा है या नहीं अच्छा है, हाथ मिलाकर रखना है मोहतरमा से या हाथ मिलाकर नहीं रखना है। लाइक उसी जगह वही मोहतरमा आपको स्लैप कर दे, तो उस केस में तुरंत आपका हाथ कहां जाता है? यूं। और उस केस में क्या होगा? दैट मीन्स कि आपका जो थैलेमस है उसने तुरंत सेंसेशन को रिएक्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी गर्म तवे पे हाथ लगाओ, जब आप गर्म तवे पर हाथ लगा रहे हो तो जो सेंसेस जा रहे हैं, गर्म या ठंडा, ये जो आपको फील हो रहा है, ये तो सेरेब्रम की वजह से हो रहा है, अभी जिसकी हम लोगों ने यहां पर बात करी। गर्म या ठंडा जो भी आपको फील हो रहा है, इंटरप्रेटिंग टच जो भी आपको फील हो रहा है, वो तो सेरेब्रम का काम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको तवे के ऊपर गर्म फील होता है, तुरंत आप क्या करते हो? यूं करते हो, आई ये क्या हो गया? तो ये जो ये वाला रिएक्शन था, तुरंत आपने तवे से हाथ हटाया, जस्ट बिकॉज ऑफ थैलेमस। थैलेमस ही वो सेंसेशन सेरेब्रम के पास भेजता है और सेरेब्रम उस टाइम पर अपने इंटेलिजेंस से काम लेता है कि आपको तुरंत हाथ हटा लेना है। गुरुजी ने तुरंत एक डंडा मारा, हाथ यूं कर लेना है, झटक देना है हाथ। पता है डंडा वहीं पर अगर लगा रहेगा तो क्या होगा? और तेज चिपक जाएगा। समझ गए बात को? जस्ट बिकॉज ऑफ थैलेमस। जितने भी सेंसेशन आपकी बॉडी में होते हैं, वो सारे सेंसेशन की इंफॉर्मेशन सेरेब्रम को पास करता है कौन? थैलेमस। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। इसके बाद है आपका तीसरा पार्ट फोर ब्रेन का, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी, लिम्बिक सिस्टम।
यहां पर एक बार फिर से देखो, ये देखिए सेरेब्रम हमारा हो चुका है, थैलेमस हो चुका है फोर ब्रेन का पार्ट। अब तीसरा और आखिरी पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे और लिम्बिक का ही पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, इसको भी देखेंगे ये क्या करता है। अब देखो लिम्बिक सिस्टम का क्या काम होता है। इट इज बिटवीन सेरेब्रम एंड थैलेमस। लिम्बिक सिस्टम आपका होता कहां है, ये आपका लिम्बिक सिस्टम है। ये जो आपका गोल्डन कलर का दिख रहा है, दिस इज योर लिम्बिक सिस्टम। ये बिल्कुल ये बीच में गोल्डन कलर का बिल्कुल पतला सा, दिस इज योर लिम्बिक सिस्टम। दिखाई दे रहा है ना यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक बार मैं इसको हटाता हूं, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो गोल्डन कलर का है, दिस इज योर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है। आपको भूख लग रही है, बैठे हो, अचानक से लग रहा है यार भूख लग रही है। अब ये जो भूख लग रही है पता कैसे लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम, कि भाई भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हंगर हो गई, थर्स्ट हो गई, प्यास हो गई, कैसे पता लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम। यही लिम्बिक सिस्टम आपके ब्रेन पर स्टोक करता है और आपके दिमाग को ये पता लगता है कि अब आपको भूख लगी है, अब आपको डिजायर है कुछ खाना है, अब आपको डिजायर है अब आपको कुछ पीना है। ओके, आप क्रिकेट खेलकर निकले, फुटबॉल खेलकर निकले, अब आपको डिजायर है कि अब आपको पानी पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट है फियर। एग्जाम आ रहा है, अब फियर हो रहा है, बात आ रही है समझ। एग्जाम आ रहा है, अब फियर हो रहा है कि होगा क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम। बात आ रही है समझ। नेक्स्ट है एंगर। आपको जो गुस्सा आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये भी इसी का फंक्शन है। लाइक आप देख रहे हो कि जितने भी प्री एक्शन इमोशंस हैं, उन सब का काम कौन कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम कर रहा है। मतलब इनके बाद एक्शन होना ही होना है। बात आ रही है समझ, इनके बाद एक्शन होना ही होना है। एग्जाम्पल के तौर पर उसके बाद जैसे सेक्सुअल रिस्पॉन्स, जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स होता है मेल को फीमेल के लिए, फीमेल को मेल के लिए, आजकल तो मेल को मेल के लिए भी होने लगा है। जो ये वाले जो सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये भी किसका काम है, लिम्बिक सिस्टम का काम है। लिम्बिक सिस्टम का मेन मतलब ही यही है कि प्री एक्शन सेंसेस को कैप्चर करना। बात आ रही है समझ। इसके बाद क्या होना है, एक्शन के लिए आपकी बॉडी ऑलरेडी तैयार होती है। जैसे कि आपको हंगर लगी है तो आप खाना खाने को तैयार हो, आपको जब ये डिजायर आएगी तो आप खाना खाने को तैयार हो ही हो। थर्स्ट मतलब आप पानी पीने को तैयार हो, पानी मिल जाएगा तुरंत पी लोगे। फियर मतलब अगर वो काम हो गया ठीक से तो तुरंत डर हट जाएगा। बात आ रही है समझ। नेक्स्ट है एंगर। अगर रोकोगे नहीं तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, किसी ना किसी के ऊपर आ रहा होगा और वो इमोशंस किसी के ऊपर एक्शन के लिए तैयार है, और यहां पर भी आप एक्शन के लिए तैयार हो। बात आ रही है समझ। तो ये जितने भी आप देख रहे हो यहां पर फंक्शनिंग है, ये सारे आपकी लिम्बिक सिस्टम की फंक्शनिंग है। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। ये कौन है भाई, शिवानी पंकज आसन क्यों कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम के आगे मैंने अभी आपको बताया था, लिम्बिक सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। देखो गाइस ये हाइपोथैलेमस होता क्या है, ये देखिए हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। इट्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसके पास होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। हिंदी में पीयूष ग्रंथि इसी को बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कहां है, ये देखिए नीचे ये जो ये अंगूर जैसे आपको दिख रहे हैं, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, ये देखिए ग्रीन कलर का ऊपर ये जो है, ये तो आपका हाइपोथैलेमस हो गया, और ये जो नीचे है दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। While it's a very small, the hypothalamus plays a crucial role in many important functions including releasing hormones, regulating body temperature. आपसे क्या कह रहा है, इनका जो काम होता है, जो हाइपोथैलेमस का काम होता है, ये एक्चुअली आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। हार्मोन्स कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम इन द पार्ट ऑफ सेम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो
जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाता हूं तो वहां पर बताता हूं कि हमारी बॉडी में पैंक्रियास क्या करती है, एक हार्मोन जनरेट करती है जिसको बोलते हैं क्या, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्मोन्स इसी तरीके से धीमे धीमे वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी हार्मोन्स को जनरेट करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस इसका काम करता है। तो कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि आपके ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि सबसे धीमे वर्क करता है। योर आंसर विल बी हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये नर्व सिस्टम से जुड़ा होता है और नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी हार्मोन वर्क करता है वो धीमे धीमे करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी पेशेंट को डायबिटिक है, ठीक है, उसे शुगर की बीमारी है और उसने खूब सारी शक्कर खा ली, खूब सारा उसने मीठा खा लिया। एक बात बताइए, उसको आप इंसुलिन का डोज दे भी दोगे तो डोज देते ही क्या वो तुरंत ठीक हो जाएगा? नहीं, इंसुलिन का आप डोज दोगे उसके बाद भी वो कुछ टाइम लेता है। बात आ रही है समझ, शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो हार्मोन बहुत धीमे धीमे वर्क करते हैं। बात आ रही है समझ, हार्मोन बहुत तेजी के साथ वर्क नहीं करते। यही रीजन है कि आपका आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि सबसे धीमे वर्क करता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके नर्व सिस्टम से कनेक्टेड होता है। इसका काम होता है हार्मोन्स को रिलीज करना बॉडी में एंड रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। आप देखते हो एक आप लोग हंसना मत, आई मीन रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने शायद कई बार रियलाइज किया हो, आप कभी भी एयर कंडीशन रूम से निकलो, ठीक है, और जब आप एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलोगे तो आपको क्या होगा, उस टाइम पर आपको डिजायर आएगी वॉशरूम जाने की, यूरिन आपको रिलीज करना होगा। तो ये जो यूरिन आपको रिलीज करना है इसका मतलब क्या है, ये हार्मोन जनरेशन की वजह से हो रहा है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर अभी पूरा ठंडा हो चुका है, आप जैसे ही बाहर निकले उस केस में आपकी बॉडी क्या करती है, बाहर का जो गर्म टेम्परेचर है उस गर्म टेम्परेचर से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है। और वो मेंटेन कैसे करती है, उसको मेंटेन करने के लिए उस टाइम पर यूरिन पास करना होता है और यूरिन पास होते ही क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। क्योंकि यूरिन उस टाइम पर आपकी बॉडी का जितना भी ठंडा तापमान होती है वो सब लेकर रिलीज हो जाती है और आपकी बॉडी नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अनुकूल हो जाती है। समझ आई बात? सो दिस ऑल इज रिलेटेड टू हार्मोन जनरेशन और ये हार्मोन रिलीजिंग का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। यहां तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ये हम लोगों ने ब्रेन का पहला हिस्सा पढ़ लिया है। यही सबसे बड़ा पार्ट था, दूसरा और तीसरा पार्ट बहुत छोटा है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताइए, कोई भी कंफ्यूजन है यहां तक तो बताइए। बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? ठीक है, बोर नहीं हो रहे हो तो लाइक तो कर दो, वीडियो को लाइक करिए दबा के। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं मिड ब्रेन। देखो अभी तक हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, एक बार इसको रिपीट करते हैं, यहां तक आइए। फोर ब्रेन अब हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं मिड ब्रेन पर, बीच वाले हिस्से में। मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिर्फ इस हिस्से की, ये बिल्कुल छोटा वाला ये जो हिस्सा है, बात करेंगे मिड ब्रेन की। ये देखिए यहां पर देखिए, ये है आपका मिड ब्रेन। ये जो ऊपर वाला ये जो फोर ब्रेन है, मैं दूसरा मार्कर लेता हूं, ये जो ऊपर वाला आपका फोर ब्रेन है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात हम लोग करने जा रहे हैं इसकी, इस हिस्से की। ये जो आपको ओशियन कलर का, एक्वा कलर का दिख रहा है, दिस इज योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की पोजीशन तो आपको पता ही है, ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होता है। ऊपर इसके ये पूरा फोर ब्रेन लगा हुआ है और ये देख रहे हो ब्लू वाला पूरा ये हाइंड ब्रेन है। बीच में इसके एक्वा कलर का ये जो है ये आपका मिड ब्रेन है। इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, इसकी फंक्शनिंग होती है कंट्रोलिंग ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट। मूवमेंट जो आपके रिफ्लेक्शन होते हैं उसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है, मिड ब्रेन के हाथ में। और कंट्रोलिंग ऑफ हेयरिंग रिफ्लेक्शंस, मतलब समझिएगा इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर बात करी मूवमेंट रिफ्लेक्शन का मतलब। मूवमेंट रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे यह है कि कोई आपको पीट रहा है, तो जैसे ही कोई आपको पीट रहा है आप दो ही काम करोगे, या तो आप उसको पीटने लगोगे और या तो आप खुद को बचाने लगोगे। जैसे ही आपको कोई स्लैप करने जा रहा है आप तुरंत यूं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ मिड ब्रेन, क्योंकि ये आपके रिफ्लेक्शियस मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। समझ आई बात? ओके। एग्जाम्पल के तौर पर कंट्रोलिंग ऑफ हेयरिंग रिफ्लेक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं कि भाई मैं ऐसे देख रहा हूं, अभी कोई आवाज इधर से आए, कोई बोले वरुण, तो मैं किधर देखूंगा, मैं इधर ही तो देखूंगा, तुरंत मैं इधर देखूंगा कि किसने बुलाया।
मुझे ये पता कैसे लगा कि आवाज इधर से आई? कान तो मेरे दोनों ही बराबर सुन रहे हैं। कानों का काम सिर्फ सुनना है, कानों का काम रिकॉग्नाइज करना नहीं है कि आवाज कहां से आ रही है। रिकॉग्नाइज करना किसका काम है? ये हियरिंग रिफ्लेक्सेस का कंट्रोल करना किसका काम है? मिड ब्रेन का काम है। बात आ रही है समझ? आप कहते हो यार दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मिड ब्रेन। आपको पता है कि कहीं ना कहीं वहां कुछ एक्टिविटी है जिसकी वजह से आवाज आ रही है। क्लियर? आपके सामने अभी मोबाइल पर या लैपटॉप पर मेरा लेक्चर चल रहा है, आप किचन में थोड़ी चले जाओगे सुनने के लिए। आपको पता है ना आवाज कहां से आ रही? मोबाइल से आ रही, जस्ट बिकॉज ऑफ मिड ब्रेन। समझ आई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मिड ब्रेन का बहुत छोटा सा रोल है, इसी वजह से आप देख रहे हो बहुत बड़ा ऑर्गन ये नहीं है, बिल्कुल छोटा सा ऑर्गन है। इसके बाद एट लास्ट हमारा आता है हाइंड ब्रेन, जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं। ये पीछे वाला ब्रेन होता है, दिस इज कॉल्ड योर हाइंड ब्रेन। इसकी पोजीशन क्या होती है? बैक साइड ऑफ द ब्रेन। ये आपका पूरा ब्रेन है, और इस ब्रेन में इधर की तरफ आदमी की आंख है, तो आप देखो ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ये वाला आपका पूरा क्या है? हाइंड ब्रेन है। ये क्या है? पूरा हाइंड ब्रेन। यहां पर देखने में और आसानी होगी, ये जो आपका ब्लू कलर है पूरा, ये पूरा आपका हाइंड ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो हाइंड ब्रेन है, इसके भी आपके फोर ब्रेन की तरह 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स हाइंड ब्रेन के कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है सेरेबेलम, दूसरा है पोन्स, और तीसरा है मेडुला। सेरेबेलम किसको बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है पीछे बड़ा हिस्सा, दिस इज कॉल्ड सेरेबेलम। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बात करें तो ये वाला हिस्सा आपका क्या कहला रहा है? सेरेबेलम कहला रहा है। इसी तरीके से जो आपका दूसरा है पोन्स, पोन्स का मतलब पता है क्या होता है? पोन्स का मतलब होता है ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज। तो ये जो पोन्स है, ये देखिए ये वाला हिस्सा आपका पोन्स कहलाता है। ये यहां पर अगर बात करें तो ये जो आगे उभरा हुआ हिस्सा है, दिस इज पोन, और दिस इज मेडुला। मेडुला आपका क्या है? इसके जस्ट नीचे वाला ये हिस्सा। और यहां पर अगर बात करें तो इसके जस्ट नीचे वाला ये हिस्सा, दिस इज मेडुला। ये 3 पार्ट से मिलकर आपका पूरा क्या बना हुआ है? हाइंड ब्रेन बना हुआ है, मतलब पीछे का मगज बना हुआ है, जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं। ओके, अब देखो इसकी वर्किंग क्या होती है। इन तीनों पार्ट्स की भी अपनी अपनी फंक्शनिंग होती है, अपनी अपनी वर्किंग होती है, जिसकी वजह से आपका छोटा दिमाग जो है ये काम करता है। अगर हम 1 बाय 1 फंक्शनिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर सेरेब्रम की। ये जो आपका लास्ट वाला हिस्सा है अभी जिसको हमने यहां पर देखा है, ये देखिए ये आपका सेरेब्रम है, ये लास्ट वाला हिस्सा। इसको यहां पर अगर आप देखो तो इसका काम बैलेंस ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप दौड़ रहे हो, जब आप दौड़ते हो तो आप देखते हो दौड़ते दौड़ते आपकी बॉडी इतनी स्पीड में होती है, उसके बाद भी आपकी बॉडी कंट्रोल में होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेरेबेलम। ये बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, इसकी वजह से आपकी बॉडी कंट्रोल में है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हो कई बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि आपको चलते चलते ठोकर लग गई, कोई पत्थर आ गया आगे, या चलते चलते या दौड़ते दौड़ते आप अचानक से गिरने लगते हो यूं करके, और यूं करते करते आप अचानक से खड़े हो जाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेरेबेलम। सेरेबेलम आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि मूवीज वगैरह में या आप लोगों ने बाहर रोड चलते भी शराबियों को कई बार देखा होगा, यूं करते हुए चले जा रहे हैं। ये जो यूं करने की जो नौबत आ रही है ना, ये क्यों आ रही है? क्योंकि अल्कोहल की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है बॉडी में, सेरेबेलम एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, और उस केस में क्या होता है? आपकी बॉडी बैलेंस खोने लगती है। बात आ रही है समझ? आपको बैलेंस का रिकॉग्निशन नहीं रह जाता, बॉडी यूं हो रही है, पता ही नहीं लग रहा है, गिर पड़ रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सेरेबेलम। ओके, नेक्स्ट है वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट और ऑटोमेटिक मूवमेंट दोनों में डिफरेंस होता है। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जितना मूवमेंट हम चाहते हैं, ओके, और ऑटोमेटिक मूवमेंट का मतलब होता है जो हम चाहें या ना चाहें वो होगा ही होगा। तो वॉलेंट्री मूवमेंट भी पूरा आपके सेरेबेलम के ही कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप डांस कर रहे हो, आपको बोला गया कि भांगड़ा करना है तो आप यूं करोगे ना, ओके। आपको बोला जाए ऋतिक रोशन की तरह डांस करना है तो आप यूं करोगे ना, ओके। अब आप यूं तो करने ही नहीं लगोगे ऋतिक रोशन की तरह डांस, या यूं तो करने नहीं लगोगे, आपको पता है ना ऐसे तो भांगड़ा होता है, ओके। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, क्योंकि वॉलेंट्री मूवमेंट आपके रिकॉग्नाइज कौन करता है? ये करता है आपका सेरेबेलम। क्लियर? बात आ रही है समझ? ओके, लाइक आप बोलते हो कि सुल्तान का डायलॉग बोलना है, तो मैं बोलता हूं ना सुल्तान का डायलॉग,
ओके, तो मुझे पता है अब सुल्तान की जगह मैं गोविंदा का डायलॉग थोड़ी बोलने लगूंगा। नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स आपका ये वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, ये क्या करता है, ये आपकी स्लीप को कंट्रोल करता है। स्लीप का कंट्रोल का मतलब एग्जांपल के तौर पर आपको पता है सुबह पेपर देने जाना है, आज मुझे इतना रिवीजन करना ही करना है वरना सुबह पेपर खराब हो जाएगा। नींद आ रही है, उसके बाद भी आप बैठे हुए हो, नींद को अपनी कंट्रोल कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ पॉन्स। आपका पॉन्स क्या करता है, आपकी स्लीप को कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको नींद आएगी और आप अचानक से सो जाओ। जब आपकी पॉन सरेंडर कर देती है और आपकी पॉन ही यही डिसीजन लेती है कि आपको जगना है कि सोना है, यह डिसीजन आपकी पॉन लेती है। ठीक है, अगर आपकी पॉन ने डिसीजन लिया है कि आपको जगना है तो आपकी आंखें ऐसे खोल के वो रखेगी पॉन, वो उसको झपकने भी नहीं देगी, सोने भी नहीं देगी। और अगर आपने डिसीजन ले लिया कि आपको सोना है तो आपकी पॉन रिलैक्स हो जाएगी, डीएक्टिवेट अपने आप को कर लेगी। समझ आ रही है बात? तो कंट्रोल्स स्लीप। दूसरा है ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ही अभी मैं लेक्चर पूरा ले लूंगा तो पता है मैं कैसे करूंगा। अभी तो अच्छा एक बात बताइए, जब से मैं लेक्चर ले रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, क्या मैं सांस नहीं ले रहा हूंगा? बिल्कुल सांस ले रहा हूं, लेकिन जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा तुरंत मैं एक ऐसी सांस लूंगा। ओके, लंबी सांस, छोटी सांस, गहरी सांस, ब्रीदिंग पैटर्न जस्ट बिकॉज ऑफ पॉन्स। समझ आ रही है बात? पॉन्स क्या करता है, इन ब्रीदिंग पैटर्न की तरफ की मदद से आपकी बॉडी में जो एयर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब भी आप यूं करते हो दैट मीन्स कि आपके फेफड़ों को इस टाइम पर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो आप ज्यादा गहरी सांस लेते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉन्स। पॉन्स को पता है कि ब्रीदिंग पैटर्न आपका क्या होना चाहिए, अब ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए और तब ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए। ऐसी गहरी सांस आप कभी सोते टाइम नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में है, छोटी सांस से भी काम चल जाएगा, छोटे ब्रीदिंग पैटर्न से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेडुला, बिल्कुल लास्ट पार्ट आपका हाइंड ब्रेन का, दिस इज योर मेडुला। ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मेडुला। अभी इधर भी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, ये आपका नीचे वाला मेडुला है, ये देखिए मेडुला है। मेडुला क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक एक्शन लाइक ब्रीदिंग, ऐसे एक्शन जो कि ऑटोमेटिक होते ही रहेंगे, जिन पर आपका कोई बस नहीं चलता। ब्रीदिंग, सांस आपको लेनी ही लेनी है, चाहे आप किसी कंडीशन में हो। आप नहा रहे हो, आप खा रहे हो, आप खेल रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, किसी को सुन रहे हो, किसी को देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ब्रीदिंग आपको करनी है। मॉडुला की वजह से ये कभी पैटर्न भूलने नहीं देता, ये ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन। ये जो आपकी बॉडी में आप कुछ भी करते रहिए, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। अब ये जो चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मेडुला। बात आ रही है समझ? नेक्स्ट है आपका हार्ट रेट। जैसे कि आप कुछ भी करते रहिए, आपकी जो हार्ट रेट है वो लब डब का साउंड करती रहेगी, लब डब लब डब लब डब, ये साउंड चलता रहेगा। एंड नेक्स्ट है सॉलोइंग। सॉलोइंग का मतलब समझते हैं? क्या कोई पंगा तो नहीं है? वीडियो रुक तो नहीं रहा है? नहीं रुक रहा है, ओके ओके। लास्ट है आपका सॉलोइंग। सॉलोइंग मतलब चबाना। आप जब कोई चीज खा रहे हो, ठीक है, सॉलोइंग मतलब च्यूइंग मतलब होता है चबाना, सॉलोइंग मतलब निगलना। आप जब कोई चीज खाते हो तो उसको आप निगलते कैसे जाते हो? खुद सोचिए, कभी आप कोई चीज खाकर देखिएगा, अभी आपके पास कुछ भी बिस्किट नमकीन कुछ भी रखा हो, वॉलनट रखे हो, काजू पिस्ता बादाम कुछ भी रखा हो, आप अभी उसे खाकर देखना, और जब आप खाते जाओगे तो आप देखना, आप कोशिश नहीं भी करोगे निगलने की, उसके बाद भी वो सॉलो होता चला जाएगा, वो निगलता। क्योंकि ये जो सॉलोइंग है ना, ये भी आपका ऑटोमेटिक एक्शन में कंसीडर किया जाता है। अगर आप इस चीज को नहीं मानते हो, अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मैं तो उसे मुंह में रखूंगा, मैं तो उसे सॉलो नहीं करूंगा, मैं तो माउथ में बकल कैविटी में ही उसे रहने दूंगा, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, उससे भी बेस्ट एग्जाम्पल है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सलाइवा, जो आपकी लार होती है, आप खुद सोचिए, लार को आपको सॉलो करने से क्या आपको कभी अपने आप से पूछना पड़ता है या इजाजत लेनी पड़ती है? जो आपकी लार है, जो आपका सलाइवा है, ये 24 घंटे बनता रहता है आपकी बकल कैविटी में, और बाय डिफॉल्ट वो क्या होता रहता है, आप उसे सॉलो करते रहते हो। ये जो लुब्रिकेंट सा पदार्थ आ रहा है आपके माउथ में, यूं, आज तो रसगुल्ले खाने का मन है,
जस्ट बिकॉज ऑफ सलाइवा। और सलाइवा सॉलोइंग किसका एक्शन है? ये ऑटोमेटिक एक्शन है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडुला। बात आ गई समझ? यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से। कहीं पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। अब लास्ट थिंग, परसों के दिन, कल का दिन फिर छोड़ के ऑल्टरनेट डेज में 10 बजे इसी टाइम मिलूंगा एक बेहतरीन सेशन के साथ। अभी बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है। इससे भी बेहतरीन सेशन होगा, परसों मिलूंगा। अनअकैडमी पर जो मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, 12 से लेकर 1:30 बजे तक मेरा जीएस का बैच चल रहा है। उस पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, और सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का कोर्स चल रहा है। इनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिस्काउंट कोड मेरा ध्यान रखिए, वरुण777, इसका यूज करिए। और अनअकैडमी पर प्लस कोर्स आप अगर ज्वाइन करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं यू विल बी एबल टू स्कोर 80% क्वेश्चन इन एसएससी एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की तैयारी उससे हो जाएगी, साथ में आरआरबी एनटीपीसी की भी तैयारी हो जाएगी। आज की बात यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और आपको तो पता ही होगा, सुल्तान हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मीरू वाला डायलॉग, मीरू नहीं, मेहरू, मेरे बेटे। बाय।